दांत में पेन होता है, इसके पीछे मेन रीजन क्या है? तो हियर कम्स द टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज अ टूथेक। इसे हम ये भी कहते हैं कि दांत में पेन होता है, राइट। सो पेन के बारे में अगर हम बात करें तो पेन क्यों होता है, ये है आज का टॉपिक। नाउ पेन क्यों होता है वो समझने से पहले हम समझते हैं कि टूथ की नॉर्मल मॉर्फोलॉजी होती क्या है। नाउ टूथ की नॉर्मल मॉर्फोलॉजी में हम कर सकते हैं कि दिस इज फर्स्ट थिंग एंड दिस इज द सेकंड वन। नाउ फर्स्ट एंड सेकंड, तो दिस पोर्शन, सो दैट इज upper portion that is called as the crown, and this root portion, this is 1 and this is 2, so these two are the roots। ये समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज रूट कैनाल, सबने इसके बारे में सुना होगा। सो रूट कैनाल ट्रीटमेंट, रूट कैनाल ट्रीटमेंट जो है वो रूट्स के अंदर होता है। सो इसलिए रूट्स को समझना ज़रूरी है। नाउ उसके पहले हम समझते हैं कि दांत की मॉर्फोलॉजी क्या होती है। सो ये जो है, ये वाइट वाला, ये सबसे ऊपर वाला पोर्शन दैट इज कॉल्ड एज अ इनेमल है। यहाँ पर बीच वाला जो येलोइश पोर्शन है दैट इज कॉल्ड एज अ डेंटिन, एंड जो थर्ड वाला पोर्शन है अंदर वाला, इसे हम कहते हैं पल्प। अभी पल्प के अंदर आप बात करेंगे कि ये अलग अलग कलर में क्या क्या डिनोटेड है। नाउ अगर कलर की बात करें, जो येलो कलर है, येलो कलर में आते हैं नर्व्स, नर्व्स या फिर नर्व एंडिंग बोल सकते हैं। देन आफ्टर रेड कलर में आते हैं ब्लड वेसल्स, जो कि ब्लड कैरी करते हैं, और ब्लू कलर में जो आते हैं वो है वेन्स, जो कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। और एक बात, डेंटिन की अगर हम बात करते हैं, डेंटिन के अंदर जो ये पैटर्न नज़र आ रहा है आपको अल्टरनेटिव येलोज, दैट इज कॉल्ड एज अ डेंटाइनल ट्यूब्यूल्स। डेंटाइनल ट्यूब्यूल्स, डेंटाइनल ट्यूब्यूल्स, इसके बारे में हम आगे हम इसके बारे में बात करेंगे, व्हाट इज़ डेंटाइनल ट्यूब्यूल्स और इसका इंपॉर्टेंट क्यों है आज के हमारे टॉपिक में। सो ये हो गई उसकी जनरल मॉर्फोलॉजी। अगर जनरल मॉर्फोलॉजी में आप ये डायग्राम में भी समझ सकते हैं, एज आई सेड अर्लियर, कि जैसे हम देख सकते हैं कि ये ऊपर वाला जो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड एज अ इनेमल, ये येलो वाला है डेंटिन, ये अंदर का जो हमने डिस्कस किया दैट इज कॉल्ड एज अ पल्प, ये है रूट, और इसके अंदर ये आते हैं रूट कैनाल। ये जो दिख रहा है ये वाला है रूट कैनाल, ये है रूट कैनाल। दिस इज अ गम। गम क्या है? तो ये सॉफ्ट टिश्यू है, सॉफ्ट टिश्यू है। अगर हम मुंह के अंदर देखेंगे तो जो पिंक कलर का जो पोर्शन दिखता है, पिंक वाला दांत के अराउंड, इसे हम कहते हैं सॉफ्ट टिश्यू, जिसे हम कहते हैं गम या फिर जिंजावा कह सकते हो उसे। नाउ इमीडिएटली बीनीथ द जिंजावा देयर इज कॉल्ड एज अ बोन। बोन कौन सा? अल्वियोलर बोन। अल्वियोलर बोन होता है, प्रॉपर अपना बोन का स्ट्रक्चर है अल्वियोलर बोन का। ये आगे वाला पोर्शन है जिसे कहते हैं एपेक्स, एपेक्स ऑफ रूट। ये जो पॉइंटेड है पोर्शन जिसे कहते हैं पल्प हॉर्न। पल्प हॉर्न जैसे सिंग जैसे ऊपर जाते हैं एलिवेटेड पोर्शन, जिसे हम कहते हैं पल्प हॉर्न। एज के अनुसार अगर एज बढ़ रहा है तो पल्प हॉर्न छोटे होते जाएंगे। दिस इज द इनवर्स रिलेशन। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है कभी कभार एमसीक्यू में। एज चेंजेस ऑफ पल्प में आप इसे लिख सकते हैं। कहाँ पे क्वेश्चन आता है? राइट, एज चेंजेस ऑफ पल्प, एज चेंजेस इन पल्प फॉर 3 मार्क्स। तो वहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है एज चेंजेस इन पल्प। ओके, तो ये होगा उसका जनरल ओवरव्यू के बारे में। इसके बाद में हम बात करते हैं सेंसिटिविटी के बारे में। व्हाट इज अ सेंसिटिविटी? नाउ अगर सेंसिटिविटी, ये हर किसी को नहीं लेकिन मोस्टली सबको होता है कभी कभार। अभी व्हाट इज सेंसिटिविटी? इमेज से आपको पता लग गया होगा कि ये आइसक्रीम है, आइसक्रीम है जो कि ये लड़की खा रही है, जिसकी वजह से इसके दांत में थोड़ी झंझनाहट हो रही है, झंझनाहट हो रही है, जिसका मतलब है उसे थोड़े टाइम के लिए पेन हो रहा है। अभी थोड़े टाइम के लिए जो पेन होता है, जब आप कुछ खट्टा खाते हो, कुछ गर्म खाते हो या फिर कुछ ठंडा खाते हो, तो उसके बाद जो इमीडिएटली फॉर वाइल, सम टाइम के लिए
फ्यू सेकंड्स बोल सकते हैं, उसके लिए जो पेन होता है उसे हम कहते हैं सेंसिटिविटी। नाउ अभी एक बात आती है कि सेंसिटिविटी क्यों होती है। नाउ अगर हम बात करें सेंसिटिविटी जो है वो क्यों होती है, तो उसके बारे में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म हमने डिस्कस की थी इसके पहले, दैट इज कॉल्ड एज द डेंटाइनल ट्यूबुल। अभी डेंटाइनल ट्यूबुल का रिलेशन क्या है व्हेन इट कम्स टू सेंसिटिविटी। ठीक है, सेंसिटिविटी में इसका रिलेशन क्या है, तो अगर आपको आपके फर्स्ट ईयर का, अगर आप फर्स्ट ईयर में अच्छे से अगर पढ़े हो तो फर्स्ट ईयर में आपको नर्व फिजियोलॉजी चैप्टर था, नर्व फिजियोलॉजी, जिसके अंदर आपको अर्लैंगर एंड गैसर क्लासिफिकेशन था। अर्लैंगर गैसर क्लासिफिकेशन में आपको ए फाइबर, सी फाइबर्स, ऐसे फाइबर के टाइप थे। तो ए फाइबर के अंदर ए डेल्टा फाइबर्स, ए डेल्टा फाइबर ये काम करते हैं फास्ट नर्व इम्पल्स कंडक्शन, एंड सी फाइबर्स काम करते हैं स्लो नर्व इम्पल्स कंडक्शन के लिए। फास्ट के लिए काम करते हैं ए डेल्टा फाइबर फॉर फास्ट, एंड स्लो के लिए काम करते हैं सी डेल्टा फाइबर्स। तो ये दोनों फाइबर मौजूद होते हैं हमारे डेंटाइनल ट्यूबुल में। और डेंटाइनल ट्यूबुल कहाँ होता है, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, जिस अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर्स, ये अल्टरनेटिव वाला जो भी स्ट्रक्चर है, येलो वाइट, तो ये डार्क वाला जो पोर्शन है, डार्क वाला, तो वो वाला है डेंटाइनल ट्यूबुल्स, जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं हमारे नर्व फाइबर्स। ये जो नर्व्स है येलो कलर के, इसके फाइबर्स इसके अंदर एक्सटेंडेड रहते हैं। अभी जब ये फाइबर इसके अंदर एक्सटेंडेड होंगे तो क्या होगा, अभी ये फाइबर जब एक्सटेंडेड होंगे, ये फाइबर एक्सटेंडेड होंगे, वो पॉइंट को हम एक, इस पॉइंट पे हम होल्ड करते हैं। अभी ये पॉइंट को होल्ड करने के बाद, ये बात याद रखना, ये पॉइंट को होल्ड किया है कि डेंटाइनल ट्यूबुल्स में ये पोर्शन इन्वॉल्व है। ओके, तो उसके बारे में बात करेंगे। जैसे भी हमारे दांत को सपोज कंसिडर करते हैं केरीज होगी या फिर कैविटीज होगी, लाइक दिस केरीज होगी या फिर कैविटी होगी। अभी केरीज और कैविटी क्या, सपोज कंसिडर करते हैं ये हमारा है नॉर्मल टूथ। नॉर्मल टूथ के में इसके ऊपर कुछ केरीज नहीं है, कुछ नहीं है, ये पूरा के पूरा फंटास्टिक दांत है, कुछ नहीं है उसके ऊपर। नाउ डेंटल केरीज क्या होता है कि डेंटल केरीज के अंदर छोटे छोटे खड्डा पड़ना स्टार्ट हो जाता है, जो कि डिकेड पोर्शन होता है। अभी डिकेड पोर्शन, तो दो बातें आती है, मतलब हर बार जब दांत ब्लैक होगा या फिर उसका कलर होगा तो वो हमेशा केरीज होगी क्या, तो नहीं होगी। सो कैच, अगर आप प्रोब से, अगर उसके ऊपर अगर विलियम्स ग्रेजुएटेड प्रोब हो, एक्सप्लोरर हो, उसके ऊपर से अगर पॉइंटेड टिप से अगर आपको ऐसा कैच मिल जाए, और अगर कैच आया तो इट मीन्स वो केरीज इनिशिएट हुई है, बट अगर नहीं आता तो दैट इज कॉल्ड एज अ स्टेन। अभी स्टेन की बात है तो स्टेन कब आ सकता है, स्टेन चाय पीने से आ सकता है, स्टेन कॉफ़ी पीने से आ सकता है। ठीक है, चाय कॉफ़ी पीने से भी स्टेन आ सकता है। तो इसके लिए हमें स्किलिंग ज़रूरी है, दांत साफ करते रहना चाहिए, या फिर कॉफ़ी वो सब, चाय वो सब कम, सॉफ्ट ड्रिंक्स वो सब कम करना चाहिए। ओके, और फिर आते हैं डेंटल कैविटीज़। अभी कैविटी प्रिपरेशन मतलब क्या, एकदम बड़ा वाला खड्डा होगा जिसके अंदर हमारा फूड लॉजमेंट वो सब हो रहा है, फूड लॉजमेंट हो रहा है जिसके अंदर, और बहुत सारा खाना वहाँ पर अटक रहा है। पेन होता है, नहीं होता है, वो फिर सिम्टोमेटिक, उसका सिम्टोमेटिक है, असिम्टोमेटिक है, पेन है, टीओपी पॉजिटिव है, नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर हम डिफाइन कर रहे हैं केरीज और कैविटीज़ के बारे में, जिसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम स्टेन से। क्लियर सो फार? ओके,
अगर इसी डायग्राम को अगर नीचे वाले इसमें देखें तो हेल्दी टूथ की अगर मॉर्फोलॉजी देखें तो उसके अंदर ये हेल्दी टूथ है जिसके अंदर कुछ नहीं है, बट डीके केरी जो है स्टार्ट यहाँ पे कैच लगेगा, जो मैंने बोला था ऑलरेडी ऊपर, तो कैच यहाँ पे लगेगा। तो ये केरीज अभी तक नीचे तक पहुँची नहीं है और ये डीप कैविटीज़ है जो कि नीचे तक पहुँची हुई है या फिर डेंटिन तक पहुँची हुई है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि एक बात यहाँ पे रखना, याद रखना, जिसे हम फिर से कनेक्ट करते हैं। वो बात कौन सी थी? तो वो बात थी कि ये डेंटाइनल ट्यूब्यूल्स जो है वो इसके अंदर तक गए हुए हैं, राइट। डेंटाइनल ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या गया है? ए डेल्टा फाइबर्स, नर्व फाइबर्स गए हुए। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं पेन की, जो कि होता है मोस्टली वो जो सेंसिटिविटी के बारे में बात की थी, जिसकी वजह से ठंडा या फिर मतलब कोल्ड या फिर हॉट चीज़ें जो भी हम खाते हैं उसकी वजह से जो सेंसेशंस जो है वो जल्दी नर्व फाइबर तक पहुंचते हैं, इसीलिए पेन होता है। अभी नर्व फाइबर तक क्यों पहुंचते हैं? तो एक रीज़न होता है, मतलब उसके कॉजेस। तो उसके कॉजेस में हम एक बात कह सकते हैं कि एक है कैविटी, मतलब केरीज, दूसरा है इरोजन, मतलब आपका जो सबसे ऊपर वाला लेयर है दांत का, ये सबसे ऊपर वाला जो लेयर रहता है जिसे हम इनेमल कहते हैं, उसका इरोजन हो जाता है। इनेमल का इरोजन हो जाता है जिसकी वजह से जल्दी डेंटाइनल ट्यूब्यूल जो है एक्सपोज हो जाते हैं। अगर वो एक्सपोज हो जाए तो एक्सपोज होने की वजह से डेंटाइनल ट्यूब्यूल में प्रेजेंट जो ए डेल्टा फाइबर्स है वो कंडक्शन करेंगे नर्व इम्पल्स का कंडक्शन होने के बाद वो आपको पेन का सेंसेशन देगा, वो आपको देगा पेन का सेंसेशन, जिसकी वजह से आपको होगा पेन, जो हमने बात की थी। क्लियर सो फार? हमने बात की नॉर्मल मॉर्फोलॉजी के बारे में, पेन, टूथ के बारे में। टूथ के अंदर मेन पेन का रीज़न क्या है? तो पल्प के पास में सेंसेशन आने की वजह से। अगर पल्प के पास सेंसेशन आता है तो पेन होगा नो मैटर व्हाट, अगर टूथ वाइटल है तो। अगर उसके बाद ये फाइबर्स है जो कि प्रेजेंट होते हैं डेंटाइनल ट्यूब्यूल्स के अंदर, ये फाइबर्स है ब्लैक वाले या फिर ग्रीन वाले जो कि प्रेजेंट है तो वायलेट वाले कैनल के अंदर। कैनल मतलब टनल शेप रहता है, एक पाइप जैसा हॉलो स्ट्रक्चर रहता है जिसके अंदर ये फाइबर्स प्रेजेंट रहते हैं, ऐसे 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 करेंगे फाइबर्स रहते हैं जिसके एंडिंग्स रहते हैं, मोस्टली पूरे फाइबर नहीं बट नर्व एंडिंग रहते हैं, इसकी वजह से पेन होता है। और एक पेन का रीज़न हम कह सकते हैं कि जिसे कहते हैं अपाइकल पीरियोडोंटाइटिस। अभी अपाइकल पीरियोडोंटाइटिस क्या है? अपाइकल पीरियोडोंटाइटिस, अभी आइटिस मतलब क्या है? इन्फ्लेमेशन है। पेरियो मतलब अराउंड, अपाइकल मतलब टूथ के अराउंड जो पेन होता है, दिस इज टूथ के अराउंड जो भी पेन हो रहा, ये हो रहा है। रेडियोल्यूसेंसी दिख रही है आपको। अभी दो बातें आती है, रेडियोल्यूसेंसी एंड रेडियो ओपेसिटी। अभी आरबीजे के अंदर जो भी ब्लैक दिख रहा है वो रेडियोल्यूसेंसी है, जो वाइट दिख रहा है वो रेडियो ओपेसिटी है। अभी यहाँ पे ब्लैक मतलब ये सॉफ्ट टिश्यू कुछ तो सॉफ्ट टाइप कुछ तो भी होगा, इसलिए इसे हम कह सकते हैं कि ये है पेरी अपाइकल रेडियोल्यूसेंसी, जिसकी वजह से पेन हो सकता है। दैट इज़ नॉट द ओनली रीज़न, बट समटाइम्स अगर वहाँ पे पीडीएल स्पेस वाइडनिंग अगर हुआ, पीडीएल स्पेस वाइडनिंग मतलब इस एरिया में अगर पीडीएल स्पेस वाइडनिंग हुआ तो भी पेन हो सकता है। और पेन होने का इसमें पेरी अपाइकल इन्फेक्शन और पीडीएल वाइडनिंग के अंदर एक बहुत अच्छी चीज़ आती है, टीओपी, टेंडरॉम परकशन। ये अगर पॉजिटिव है तो हम मोस्टली पकड़ के चलते हैं कि पीडीएल वाइडनिंग, दिस इज़ वन और दिस इज़ टू अपाइकल पीरियोडोंटाइटिस, दोनों में से एक कोई तो भी कॉज होगा। अभी अगर टीओपी कैसे दो टाइप से होते हैं, अगर हम टूथ के ऊपर मतलब यहाँ पे अगर डॉट करें प्रोब से या फिर मिरर से उल्टा करके तो टैप करें तो अगर पेन हो रहा है तो इसका मतलब है अपाइकली मतलब पेरी अपाइकल पीरियोडोंटाइटिस है। और अगर वही अगर साइड से टैप कर रहे हैं, इस साइड से बकली या फिर लिंगुअली बोल सकते हैं या फिर पैलेटली बोल सकते हैं, टैप करें और तब अगर पेन हो रहा है तो उसे हम कहते हैं पेरियोडोंटल।
एंड दैट इज़ फर्स्ट वाला पेरी अपाइकल। अगर पेरी अपाइकल की बात करें तो उसे हम कह सकते हैं पेरी अपाइकल वाला, सिंपल भाषा में अगर याद रखें तो एंडो का पार्ट है, और पीरियोडोंटल का अगर पार्ट रहा तो दैट इज फॉर पीरियोडोंटिक्स। पीरियो जो सब्जेक्ट रहता है उसका पार्ट रहेगा। पीरियो मतलब फूड लॉजमेंट है, देन आफ्टर कैलकुलस है, स्टेन्स है, हेरिटोसिस है, नॉर्मल बैड ब्रेथ जिसे बोलते हैं वो है। सो वो सब रहेगा। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि टूथ एक क्या होता है, उसके पार्ट्स क्या होते हैं, क्यों होता है, या फिर क्या क्या इन्वॉल्वमेंट होता है, रिलेशन क्या है सेंसिटिविटी के साथ, और इसे क्योर क्यों करना ज़रूरी है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन ये बेसिक उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, एज चेंजेस ऑफ पल्प के अंदर एज के अनुसार पल्प हॉर्न जो है छोटा होता है, कलर, जिंजाइवा, एपेक्स, सेंसिटिविटी क्या होती है उसके डिटेल में क्या है, अर्लिंगर गैसर क्लासिफिकेशन, आपका नर्व फिजियोलॉजी क्या है, उसके बाद में फाइबर कौन से इन्वॉल्व होते हैं, देन आफ्टर कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं पेन के, डेंटाइनल एक्सपोज क्यों होता है, उसके बारे में हमने देखा। फिर यहाँ पर हमने रेडियो का पार्ट देखा जिसके अंदर रेडियोलुसेंसी, रेडियो ओपेसिटी, पीडियल स्पेस क्या होता है, पीरियोडोंटाइटिस, टीओपी पॉजिटिव नेगेटिव, ये सब क्या होता है, ये सब बातें हमने देखने की कोशिश की। उसके बाद में उसके पहले हमने ये भी देखा, ये ओरल कैविटी बाय द वे, ओरल कैविटी मतलब आकर के बंदा बैठा है तो उसका फोटो लिया कि ये ब्लैक वाला जो है ये ऐसे केरीज दिखती है, ये जो कैविटीज़ है यहाँ पर जो दिख रही है वो वाली जो कैविटीज़ जो दिख रही है इस इमेज में यहाँ पे, वो यहाँ पे ब्लैक ऐसे दिखती है मुंह में। तब आ करके बंदा खड़ा है तो यहाँ पे ये दिख रहा है पूरा के पूरा, ठीक है। तो ऐसे दिखती है कैविटी अंदर से। फिर अगर ये पल्प तक गई अंदर तक, मतलब यहाँ तक, ये इमेज में, ये बड़े वाली इमेज में अगर यहाँ तक गई तो फिर पेन होगा, ऐसे दिखाने की यहाँ पे कोशिश की है। ओके, सो आज के लिए इतना ही गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राई करेंगे कवर करने का कि व्हाट इज़ अ रूट कैनल ट्रीटमेंट। अभी सबको एक क्वेश्चन रहता है कि रूट कैनल ट्रीटमेंट क्या होता है, कैसे होता है। अगर पेशेंट अगर ये वीडियो देख रहे तो उनको लगता है कि हर डॉक्टर को एक्सप्लेन करना पड़ता है कि रूट कैनल क्या है, कैप कब देनी होती है, सीमेंट कब भरना होता है, और क्राउन कब देते हैं। ये बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रूट कैनल क्या होता है और उसके बाद कैप कब लगाना होता है एंड ब्रीच क्या है। थोड़ी बहुत ड्यू कोर्स ऑफ टाइम हम इससे तो पढ़ेंगे, लेकिन आज के लिए बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हिट दैट बेल आइकन सो दैट आपको नई वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच गाइज फॉर द वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।